Hey guys, I am Spardha and you are welcome back to my channel The Insight Wonder. सो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी प्रिपरेशंस जो हमने करी थी अपने कामाख्या ट्रिप पर निकलने से पहले। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करा है कि हम लोग कामाख्या ट्रिप पर गए थे और हम लोगों ने कहाँ स्टे करा था, उसका टूर मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो पूरा जो वीडियो है मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाली हूँ। एडिटिंग की प्रोसेस अभी चल रही है। तो आज का दिन जो है मैं आपको बता दूँ, इसी दिन हम लोग रेडी हो रहे थे ट्रिप पर निकलने के लिए और ये मॉर्निंग का आप देख सकते हो व्यू है। एंड मैं यहाँ पर नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ, साथ में घर वगैरह ठीक कर रही हूँ कि हम लोग कुछ नाश्ता खाना एंड हमारे कपड़े पैकिंग करके हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोगों को निकलना था लगभग यहाँ से 11:30 बजे के करीब एंड हमारी जो ट्रेन होने वाली थी वो तो रात 10 बजे की थी। एंड जी हाँ, आप घबराइए नहीं, हमारा जो रेलवे स्टेशन है इतना दूर नहीं है कि हम 11:30 बजे सुबह निकले और रात 10 बजे हम ट्रेन पकड़े। लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि निकलने से पहले हम कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा बेटा है तो वो हमेशा ज़िद करता है ना कहीं कहीं जाने की, कभी पार्क जाने की। एंड कुछ शॉपिंग भी थी जो मुझे लगा था कि मुझे ज़रूरी होगी जाने से पहले करनी। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अपना सामान कहीं रख देंगे एंड हम लोग अपने शॉपिंग पे निकलेंगे एंड दर्शन को भी कहीं घुमा फिरा देंगे ताकि वो भी थोड़ा अच्छा फ़ील करे। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ और अभी मैं यहाँ पर कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में स्टे कर रही हूँ। एंड हम लोग अभी कूच बिहार ही जा रहे हैं एंड वहाँ पर कुछ शॉपिंग होगी, थोड़ा बहुत घूमना फिरना होगा। एंड मेरा भाई अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलेगा, उसके कलीग्स हैं वहाँ पर, तो हम लोग भी मिलेंगे एक्चुअली। एंड वहाँ पर मेरे भाई का कुछ गेट टुगेदर है कुछ दोस्तों के साथ में 10 बजे से पहले, मतलब ट्रेन से पहले। तो वो गेट टुगेदर में रहेगा, तब तक हम लोग अपना एंजॉय कर लेंगे एंड देर आफ्टर हम लोग वहाँ से ट्रेन के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही हैं ठेकुआ। आपको अगर आप बिहार से जुड़ी हुई चीज़ों का नॉलेज रखते हो तो आपको मालूम होगा कि ठेकुआ या खजूर किसे कहते हैं। तो इसे हम खजूर कहेंगे या ठेकुआ भी कहीं कहीं लोग कह सकते हैं। एंड ये वही है जो महाप्रसाद के रूप में हमें छठ पूजा में मिलता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जाने से पहले कुछ स्नैक्स टाइप भी रेडी कर लिया जाए। हालांकि जगह जगह पर खाना हमें खाना ही था, बट फिर भी स्नैक्स रहता है साथ में। तो छोटा बच्चा है, कब किस चीज़ के लिए ज़िद कर दे, कब उसे भूख लग जाए, तो ऐसे में स्नैक्स हमारे साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमें होटल में रुकना था, फूडिंग वगैरह हमें वहाँ बाहर ही देखना था, लेकिन फिर भी अपने घर से कभी भी बाहर निकले तो साथ में अगर छोटा बच्चा हो तो बिल्कुल इस चीज़ को ना भूलें कि साथ में आपको कुछ घर से बना के ले जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर हो रही है खजूर बनाने की तैयारी एंड इसमें जो है वो मम्मी ने थोड़ा सा दलिया का इस्तेमाल किया है जिससे थोड़ा क्रिस्प आ जाता है उसमें। एंड मैं बता दूं कि ये घी और गुड़ का ठेकुआ है या खजूर है जो कि मम्मी बना रही है। एंड मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मैदे का भी बनाते हैं, मैदे और चीनी का। तो हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, मैदा भी अच्छा नहीं होता है और चीनी भी अच्छी नहीं होती है उतनी। लेकिन अगर आप गुड़ वाले बनाते हो ना तो वो कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं। और घी भी रिफाइंड के मतलब अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो बस इसे इस तरह से ही हाथों से मल कर थोड़ा ऐसे बना लेना है जैसे कि आप उसी से इस तरह के चकले बना सको और थोड़ा सा उसे दबा देना है जैसे कि पेड़े वगैरह दबाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी दबा रही हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे एंड उसके बाद इसे तल करके निकाल लेंगे। बस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने मन के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पर नारियल का इस्तेमाल किया, नारियल अच्छा लगता है खाने में इसमें। उसके बाद हमने सोचा कि मीठा हो गया है तो चलिए अब कुछ नमकीन भी ट्राई किया जाए। तो हम बिहार एंड यूपी वाले लोग लिट्टी चोखा तो कहीं नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट से बना रहे हैं लिट्टी और साथ में बनेगी टमाटर की चटनी।
तो टमाटर की चटनी बेसिकली और लिट्टी हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेंगे घर से निकलने से पहले, एंड बाद बाकी लिट्टियाँ जो बच जाएंगी हम उसे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ टमाटर जो है वो बॉईल हो रहा है। टमाटर के मुहाने पर कट्स लगा दिए गए हैं जिससे उसका छिलका आसानी से निकल जाए, और यहाँ हमारी लिट्टियाँ भी हैं वो प्रिपेयर हो रही हैं। तो लिट्टी बहुत ही बेसिक रेसिपी है या बहुत ही फेमस रेसिपी है यूपी बिहार की। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर मैं रेसिपी का फुल वीडियो अपलोड करती तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बस प्रिपरेशंस ही आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप दोनों तरह के बना सकते हैं, जैसे गोल बना सकते हैं, देर आफ्टर उसे बेल के पराठे की तरह भी बना सकते हैं, जिसे हम सत्तू का पराठा कहेंगे या सत्तू की पूड़ी कहेंगे। ऑफ कोर्स नॉट पराठा, क्योंकि तवे पर नहीं बन रहा है, ये पूड़ी है। तो इस तरह से आप चकला बेलन की सहायता से इसे गोल शेप दे करके आप इसे पूड़ी की तरह भी बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों की पैकिंग हो चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं अब। ये मेरा भाई है, मम्मी हैं, दर्शु आगे आगे हैं। उन्हें बाहर निकलने का थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहता है। एंड यहाँ मेरा भाई निकलते हुए, तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। तो मैं बताऊँ कि जो ट्रिप होने वाला है टोटल 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 डेज़ का होने वाला, 4 दिनों का ट्रिप है, जिसमें हमें होटल में 3 दिन और 2 रात स्टे करना है, और 1 रात हमें यहाँ से जाने में लगेगा, और अगले दिन जो वापसी है वो भी इंक्लूडेड रहेगा उसके बाद। तो दर्शु आगे आगे जा रहे हैं। दर्शु की फ्रेंड उन्हें बाय कर रही है और बता रहे हैं कि मैं आऊँगा, 2-3 दिन बाद आऊँगा। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं कूच बिहार के मेन डिस्ट्रिक्ट के लिए। वहाँ पर हमें कुछ अदर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि दर्शु को मैं कुछ घुमाने फिराने के लिहाज से भी जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर उतनी अभी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जब हम मेन डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं ना, तो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो पहले इधर ही मेरा भाई और मम्मी स्टे कर रहे थे। यहीं पर हम लोगों ने रेंटल रूम को हायर किया था, रेंटल हाउस था, लेकिन मेरे भाई का जो बैंक का जो ब्रांच है ना, वो थोड़ा दूर हो गया था। तो फिर मम्मी ने उसे यहाँ शिफ्ट करवा दिया कि थोड़ा नज़दीक रहो ब्रांच से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ 1 घंटे की दूरी हो जाती थी बैंक पहुँचने के लिए ही। तो हम लोग पहुँच गए फाइनली। ये देखिए ये एक छोटा सा मैं क्या कहूँ, कोई अम्यूज़मेंट एरिया टाइप बच्चे के लिए ही ये क्रिएट किया गया है, जिसमें तरह तरह के वीडियो गेम्स हैं एंड व्हीकल्स है छोटे बच्चों के, एंड खेलने की चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। मुझे तो बहुत कुछ पता भी नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि मैंने इस तरह से पहली बार ही देखा है। तो दर्शु अपने हिसाब की जो व्हीकल है, जिसे हम बुलेट कहेंगे, उसे चूज़ कर लिया। बट मेरे भाई ने कहा कि नहीं चलो इस पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। तो ये मेरा भाई जो है उसे दिखा रहा है। आई थिंक जो स्क्रीन है उसके ऊपर वीडियो गेम्स भी चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ को भी मेरा भाई जानता हो, मे बी पॉसिबल, क्योंकि वही लेकर गया था घूमने के लिए, तो उसे तो जानकारी होगा ही किस तरह से यहाँ गेमिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं दर्शु को दिखाती हूँ। देखो दर्शु यहाँ पे है टर्टल। ये टर्टल बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे। कभी कभी वो सोच रहा था कि ये डायनासोर है, थोड़ा बहुत डायनासोर से ही मिलता जुलता इसका फेस वगैरह था। तो यहाँ पर जो भैया थे पहले से यहाँ पर बच्चों को टर्टल राइड करवाने के लिए थे, उन्होंने ही करवाया। मेरा भाई कह रहा था कि मैं करवा दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को अलाउड नहीं है, छोटे बच्चों को अलाउड है, और उनके साथ में जो वहाँ पर अपॉइंटेड लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वही टर्टल राइड करवाएंगे। और धीरे धीरे मैंने देखा कि ऊपर की ओर या बाहर की ओर अदर चीज़ें भी हैं, जैसे यहाँ पर बॉक्स ऑफिस भी है, यहाँ से आप मूवी देख सकते हो, 3rd फ्लोर पर है। तो आई थिंक मूवी वगैरह के चक्कर में ही भाई आया होगा, तो उसने ये सारी चीज़ें देखी थी, तो कहा कि चलो मैं दर्शु को पहले घुमा दूँ अच्छे से। वो कॉर्नर पे आप बॉक्स ऑफिस देख रहे होगे, तो वहाँ पर मूवी वगैरह भी चलती है। तो भाई ने कहा था कि मूवी देख लेते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि छोटू से बच्चे को लेकर के आप कितना देर तक मूवी एंजॉय कर पाओगे। और ये जितने भी आप देख रहे हो लोग ना, सभी मेरे भाई के कलीग्स हैं,
सभी लोग सेम ब्रांच में हैं, नॉट ब्रांच मतलब सेम बैंक में है, बट उनकी ब्रांच अलग अलग है। और सभी लोग गेट टुगेदर के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद मैं और मम्मी दशु को लेकर के इस तरह से अंदर के एरिया में बना हुआ ये अम्यूज़मेंट एरिया है जिसमें लेकर के चले गए। और मेरा भाई और उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो लोग कहीं और गए, उन्हें कुछ और शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने कहा पहले यहाँ दशु खेल ले, इंजॉय कर ले, तो फिर हमें कॉल करना। यहाँ एक टाइम लिमिटेशन था कि 1 घंटे तक बच्चा एंजॉय कर सकता है, देर आफ्टर आप फिर से टिकट्स लीजिए अदर नेक्स्ट 1 घंटे के लिए। तो मेरे भाई ने कहा कि जब टाइम ऑफ हो जाएगा तो मैं फिर आऊँगा लेने के लिए आप लोग को और फिर शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी दशु को सारा कुछ सिखा रही है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, टिकट सिस्टम था। एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स को लाइक नॉट पेरेंट्स मतलब कि गार्जियंस अगर बहुत ज़्यादा आ जाएं, बच्चे के 2-3 लोग हों तो उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि दशु फर्स्ट टाइम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मम्मी और मुझे दोनों को एंट्री मिली, अदरवाइज़ दोनों में से किसी एक को ही मिलती। तो दशु एंजॉय कर रहा था, मैं रिकॉर्ड किए जा रही थी। स्लाइड के लिए दशु थोड़ा सा डरपोक है, स्लाइड वो जल्दी करता नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मम्मी इनकरेज कर रही है हर चीज़ के लिए। एंड दशु के अलावा भी 1-2 और बच्चे थे जो कि काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर अटेंडेंट भी है, वो आपको हेल्प भी कर रही है कि बच्चे इधर उधर गिरे ना, या फिर कुछ गाइडलाइंस है जैसे कि आप ज़्यादा शोर ना मचाएं, आप गंदगी ना फैलाएं, यही सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हो रही है। ये देखिए यहाँ पर बॉक्सिंग एरिया है जिसे दशु एंजॉय कर रहे हैं। एंड नाउ ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। और इस तरह से बच्चों को क्या होता है ना, जब हम चांसेस देते हैं तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, उन्हें बैलेंस बनाने आता है। ये देखिए यहाँ पर दशु बैलेंस बना करके इस रस्सी के सहारे जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि अगर शहरों में इतना मतलब नहीं है एरिया आसपास में कि आप मतलब खुले में बच्चों को खेलने दें, तो आप बिल्कुल ऐसे अम्यूज़मेंट स्पेस में आ सकते हैं। यहाँ पर आप बच्चों को एंजॉय करने दे सकते हैं, तरह तरह के गेम्स सिखा सकते हैं। तो ये सब बहुत ही अच्छा है। तो बस यही बेसिक चीज़ है जिसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा हम लोग ट्रेन पर बैठने से पहले ये सारे एरियाज़ घूम ले, देख ले, दशु एंजॉय कर ले, और क्या, जो कि हम यहाँ उसे इनकरेज कर रहे हैं करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा टेंट हाउस भी बना हुआ था, तो इसमें भी बच्चे घुसकर खेल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। एंड आप दशु की हरकत को देखकर समझ ही सकते हो कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज था, क्या खेले और क्या छोड़े। एंड ये सारी चीज़ें उसके लिए नई थी। हालांकि पार्क वगैरह में या फिर यूरो किड्स में भी ये सारी फैसिलिटीज़ तो थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग है यहाँ पे। जैसे ये मैं बता दूँ, ये बाइक राइडिंग वाला जो स्लोप बना हुआ है, ये भी फ़र्स्ट टाइम था उसके लिए। एंड इसके अलावा ये कार राइडिंग का तो खैर यूरो किड्स में भी उसे प्रोवाइडेड था। तो इस तरह से दर्शु ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एंड मेरी मम्मी इसे गाइड कर रही है, ऐसे करो या वैसे करो। एंड जैसे लग रहा है कितना इन्हें आता है। और यहाँ पर किस तरह से हम क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर की ओर, इस तरह से बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। तो सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसा ही लगा कि बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर इवनिंग के टाइम में आप उन्हें ले आते हैं इंजॉय करने के लिए, तो वो लोग बिल्कुल इंजॉय करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा ये सब चीज़ देख करके। तो इस तरह से हमारा समय जा रहा था और साथ में भाई अपना शॉपिंग में लगा हुआ था। एक्चुअली क्या था, शॉपिंग मुझे भी करनी थी, दर्शु को भी करनी थी, मतलब दर्शु के लिए भी करनी थी, अपने लिए भी करनी थी। तो भाई ने कहा कि पहले हम लोग अपना कर लेते हैं, तब तक आप लोग एंजॉय करो, एंड उसके बाद फिर जब टाइम ओवर हो जाएगा तो फिर आप लोग आ जाना हमारे पास ही शॉपिंग के लिए। तो बस हमने सोचा कि ठीक है, बस यही प्लान बन गया। एंड इसके बाद भी हम इवनिंग तक यहाँ पर अदर जो प्लेसेस हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपने मायके में, जो कि कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ की जो फेमस
प्लेसेस हैं मैंने आपको 2 वीडियोस में शेयर करे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस तरह के ही प्लेसेस बच गए थे जहाँ पर ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो है वो काफ़ी अच्छे थे। तो उस वक्त हम लोगों ने एक दिन में पूरा कवर नहीं किया था एंड थकावट भी थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मैं पहुंची थी बाय ट्रेन जर्नी करके फ्रॉम यूपी टू कूच बिहार हियर इन वेस्ट बंगाल। तो थकावट भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर नहीं की थी एंड आज समय मिला है तो ये सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लोर करने के लिए मन किया, और दर्शु के लिए ख़ास तौर से मन किया मुझे। तो यहाँ फुल ऑन एंजॉय करते हुए दर्शु आप देख सकते हो। नाउ इसके बाद हमारा टाइम हो गया है ओवर और हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। हम लोग जा रहे हैं मेरे भाई के पास, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रहा है। तो हम लोग निकलेंगे और हम लोग भी वहाँ लग जाएंगे शॉपिंग में, क्योंकि शॉपिंग करना तो हमारा फेवरेट काम है। देखते हैं दर्शु वहाँ अपने लिए क्या सिलेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो भाई ने उसके लिए एक बैकपैक क्यों चूज़ करके रखा था, वो उसके ऊपर लगा दिया। ये आप देख सकते हैं। एंड सिंस मैंने आपको बताया कि हम लोग कामाख्या जाने वाले हैं, तो मेरे भाई के मन में था कि दर्शु कुर्ता पैजामा पहने। मैंने कहा कि इसके कुर्ता पैजामा हैं लेकिन मैं लेकर के नहीं आई हूँ, पर उसका मन था कि नहीं कुर्ता पैजामा ही पहनेगा मेरा भांजा, तो कुर्ता पैजामा सेलेक्ट कर रहा था। एंड यहाँ दर्शु अपनी चीज़ों में लगे हुए थे, कभी बैकपैक दिख रहे थे, कभी शूज़ दिख रहे थे, कभी टी शर्ट्स दिख रहे थे अपने लिए। तो वो भी इंजॉय करता है और हमें बस इतना ये रहता है ना कि हम जिधर ज़्यादा टॉयज़ हों उधर लेकर के ना जाए, नहीं तो ये तो पूरा शॉपिंग मॉल ही कहेगा कि सारे टॉयज़ को ख़रीद दो। तो वो बैकपैक जो था वो मेरे भाई ने हटा करके दूसरा बैकपैक लिया है, और आप देख सकते हो कि दर्शु ने कुर्ता पैजामा ट्राई ऑन किया है। तो ये अपने आप को देख रहा है शीशे में कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ अदर जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी अपना शॉपिंग में लगे हुए हैं। एंड यहाँ दर्शु को देखिए, तो पता है इसको साथ में लेकर के हमारी शॉपिंग हो भी नहीं पाती है प्रॉपर। जब भी मैं वहाँ शॉपिंग करती हूँ ना गोरखपुर में, तो मैं क्या करती हूँ, जब ये स्कूल चल जाता है तभी मैं शॉपिंग करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से दर्शु रेडी हो गए हैं, और मेरा भाई कह रहा था कि देखो देखो आईने में देखो कैसे लग रहे हो। तो यही है कि चंचल काफ़ी ज़्यादा है, जिद भी करता है। और ये देखिए यहाँ पर देख रहा है शॉपिंग में इसे क्या चाहिए। तो मम्मी पूछ रही कि तुम्हें कौन सा टी शर्ट अच्छा लग रहा है, तो बता रहा है कि सारे टी शर्ट्स ही अच्छे लग रहे हैं, तो इनको सारे टी शर्ट्स ही चाहिए। तो यही सारा कुछ समय हमने एंजॉय करा शॉपिंग में। तो ये वाला तो मेंस वाला है, मैंने अपना शॉपिंग नहीं शेयर किया क्योंकि शेयर करने लायक स्थिति नहीं थी। हम लोग किसी भी तरह से अपना प्रोडक्ट ले करके वहाँ से चलने वाले थे, नहीं तो दर्शु ने तो मतलब शैतानी कर करके हमें परेशान किया था। और ये देखिए ये है कूच बिहार का एक और बहुत ही फेमस, ये क्या कह सकते हो उसे, जैसे मुंबई में जुहू चौपाटी वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर आप बैठ कर के शाम का टाइम एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ स्नैक्स खा सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर एक तालाब है और तालाब के किनारे किनारे जो है लाइटिंग वगैरह है, जो कि देखने में रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाय पानी कर रहे हैं। कुछ आप अदर चीज़ें भी लाइक पानी पूरी एंड ऑल ये भी खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा गैंग है, 1 2 3 4 5 और भी होंगे, मुझे पूरा क्लियरली याद नहीं है कि कितने फ्रेंड्स थे उसके, लेकिन सब लोग थे और सब लोग बैंक में हैं। उसमें जिन्हें ब्लॉग में आने का मन नहीं है वो अपना फेस भी छुपा रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भैया जो है ये मुझे बता रहे हैं कि इनका भी चैनल हुआ करता था, एंड अभी वो कंटिन्यू नहीं कर रहे चैनल को, लेकिन उन्होंने चैनल दिखाया वो IBPS का जो बैंकिंग वाला जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, मतलब उसी पर बेस्ड था। उन्होंने बताया था कि उनका एक बार व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा चला गया था, एक वीडियो वायरल गया था, वही सब मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं ब्लॉगिंग में जब आप लोग को शेयर करूँगी ना तो आप लोग देखना, मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना।
एंड यहाँ पर देखिए रात हो गई है एंड हम लोग आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि चाय पानी तो हो गया लेकिन खाना तो ज़रूरी है। बेसिक खाना खाए बिना हम ट्रेन पे चढ़े कैसे। तो दशु को हम ले आए हैं। दशु अगेन यहाँ पर भी अपनी शरारतों को छोड़ नहीं रहे हैं। और ये देखिए नानी माँ कह रही कि इधर चलो, तो मंदिर की तरफ चलो बैठो, तो कहता है नहीं मैं इधर ही बैठूँगा। तो बस यही फ़न एंड मस्ती पूरे कूच बिहार में चली है। एंड इसके बाद हमारी ट्रेन थी रात 10 बजे की, लेकिन वो थोड़ा लेट चल रही थी, इसलिए अब वो ट्रेन होने वाली थी रात 1 बजे। तो हम लोगों के लिए तो यही मुसीबत थी कि रात का काफ़ी मतलब हो चुकी थी। तो ऐसे में क्या ही किया जा सकता है। जब ट्रेन आपकी खुद ही लेट हो तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो ट्रेन थी गुवाहाटी एक्सप्रेस। तो हम लोग जाने वाले थे कामाख्या, एंड उसके एक स्टेशन और गुवाहाटी भी उसका स्टॉपेज था, वही लास्ट स्टॉपेज था। तो हम लोग कामाख्या में ही उतर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने डिनर का, एंड डिनर के बाद हम लोग जाएंगे वापस। वहाँ पर जहाँ हमने स्टे करा था वो मेरे भाई की एक फ्रेंड का ही घर है, मतलब वहाँ उन्होंने भी अपना रेंटल हाउस लिया हुआ है, वो भी बैंक में ही है। तो वहाँ पर ही हमने सारे अपने लगेज को रख दिया था, एंड हमने सोचा कि इधर एंजॉय करके हम जाएंगे एंड डायरेक्ट हम वहाँ से स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर। यहाँ मेरे भाई और उसके फ्रेंड्स अक्सर आया करते हैं, तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था। खाना बहुत अच्छा था एंड रीज़नेबल प्राइस पर था। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं कहीं प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। एंड यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं अपने वेटिंग रूम में, और बस आधे घंटे में हमारी ट्रेन आने वाली है। एंड दशु अगेन यहाँ पर इन्हें शांत रखने के लिए सबसे बड़ा चिप्स का पैकेट दिया गया कि खाओ और एक एक करके खाओ, ताकि उतने देर हम रिलैक्स हो सकें। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारी ट्रेन का। जैसे ही ट्रेन हमारी आएगी हमें चढ़ जाना है, और होते सुबह में मतलब 6 या 7 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दूरी है नहीं, नॉर्मली 6 घंटे में ट्रेन आपको पहुंचाती है। अगर आपने वंदे भारत से सफ़र किया तो आप 3-3.5 घंटे में भी बिल्कुल आप अपने जगह पर हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा कामाख्या का जाने का पूरे दिन का जर्नी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ में ऐसे ही वीडियो कंटेंट्स के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।